देश में सबसे बड़ी आयकर विभाग के रेड में डिपार्टमेंट का पहला बयान सामने आया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद कैश, ज्वेलरी और दस्तावेजों का एक एक डिटेल शेयर किया गया है। 3 स्टेट के 10 जिलों में आयकर विभाग की टीम लगातार 10 दिनों तक एक्शन में थी। 351 करोड़ कैश, 2.8 करोड़ के गहनों के साथ दस्तावेजों का पुलिंदा जब्त किया गया है। 30 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी चली। हैरान करने वाली जानकारी यह है कि बरामद 351 करोड़ कैश में 329 करोड़ रुपए टूटे, जर्जर, खंडहर टाइप के छोटे घरों से मिले हैं, जिन पर शायद ही किसी की नजर पड़े। कोई घर टीन शेड का बना था, जहां नोट छिपाए गए थे। कहीं छोटे कमरे के अंदर सेफ हाउस बनाकर पैसे रखे गए थे। झोपड़ियों से पैसे मिले हैं तो कुछ इमारत खंडहर बन चुकी है। तो 10 जिले, 30 ठिकाने और 3 स्टेट से ये कैश लोग बरामद हुआ है। 351 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ है। आयकर विभाग अब इस पूरे मामले में कई खुलासे कर रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 351 करोड़ कैश में से 329 करोड़ ऐसी जगह से बरामद हुआ जहां शायद ही किसी की नजर पड़ पाए या शायद ही किसी को शक हो पाए कि ऐसे खंडहर घर में भी इतना बड़ा अमाउंट रखा हो सकता है। कांग्रेस सांसद के कैश लोग से 351 करोड़ कैश, 2.8 करोड़ की ज्वेलरी मिली है, जिसमें से टूटे, जर्जर और अज्ञात ठिकानों से 329 करोड़ बरामद किए गए हैं। रेड में काफी डिजिटल डेटा भी जब्त किया गया है, जिसकी छानबीन जारी है और बेहिसाब बिक्री और कैश लेन देन से जुड़े काफी दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। तो कांग्रेस सांसद का कैश लोग अब सबके सामने आ चुका है। न सिर्फ कैश बल्कि भारी मात्रा में ज्वेलरी भी बरामद की गई है। 2.8 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई है। इसके अलावा 351 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। अलग अलग ठिकानों से धीरज साहू के ये कैश बरामद किया गया है और इस कैश कांड को लेकर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। धीरज साहू अब वो मुसीबत कांग्रेस के लिए बन चुके हैं जिसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ी रेड में आयकर विभाग के पहले अपडेट के मुताबिक 6 दिसंबर को रेड शुरू हुई और पूरी कार्रवाई में करीब 10 दिनों का समय लग गया। अफसरों की रडार पर 10 जिलों के 30 से ज्यादा ठिकाने थे जो झारखंड, ओडिशा और बंगाल में मौजूद थे। जब कैश बरामद होने लगा तो उसे गिनने के लिए 3 बैंक के 80 कर्मचारी उतारे गए और 40 से ज्यादा मशीनें नोटों को गिनने में लगाई गई। कई मशीन तो लगातार चलने से ठप भी हो गई थी, क्योंकि कैश इतना ज्यादा था कि कई मशीनों का इस्तेमाल किया गया। लगातार कैश गिनने की वजह से कई मशीनें खराब हो गई थीं। नई और बड़ी बड़ी जो मशीनें थीं वो लाई गई थी। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, और क्या ताजा खुलासे धीरज साहू की इस अकूत संपत्ति के बारे में हो रहे हैं? आवाज मिल रही है नीतीश? आवाज नहीं। चलिए नीतीश के पास एक बार फिर से जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये देख लीजिए आप, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि धीरज साहू ने कितना बड़ा अमाउंट अपने घरों में, अपने अलग अलग ठिकानों में, अलमारियों में, बड़े बड़े बैग्स में छिपाकर रखा था। और ये सिर्फ कैश की बात नहीं है बल्कि ज्वेलरी की भी अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 2.8 करोड़ रुपए की जो ज्वेलरी है वो भी धीरज साहू के ठिकानों से बरामद की गई है। हालांकि धीरज साहू की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि ये उनके फैमिली बिजनेस का पैसा है, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है। घर का हर एक सदस्य व्यापारी है, इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में अमाउंट रखा गया है, इतनी बड़ी संख्या में कैश रखा गया है। लेकिन सवाल धीरज साहू को लेकर कई हैं। इतनी बड़ी संख्या में कैश आया कहां से? ये कैश अलग अलग ठिकानों पर क्यों छिपाया गया, खासकर ऐसी जगहों पर जहां किसी की नजर ना पड़े या किसी को अंदाजा भी ना हो कि ऐसे खंडर घर में, एक टीन शेड में इतना बड़ी रकम रखी जा सकती है, इतना सारा कैश रखा जा सकता है। यही वजह है कि धीरज साहू को लेकर कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि धीरज साहू का कांग्रेस से राब्ता है, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, पूरे परिवार का कांग्रेस से कनेक्शन रहा है, कांग्रेस से जुड़ाव रहा है। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर धीरज साहू के पास इतना पैसा कहां से आया, और इस पैसे को आने वाले लोकसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव जो अभी बीते हैं 5 राज्यों में, उससे भी जोड़कर बीजेपी की तरफ से देखा गया।